हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आप लोग जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, पीजीटी का रोस्टर वो भी अब आ गया है। ठीक है, पहले तो सॉरी क्योंकि मैं एक्चुअली मोबाइल यूज नहीं कर रहा था काफ़ी समय से, क्योंकि मैं ठीक नहीं था। तो अभी मुझे किसी ने आके मेरे घर पे बताया कि मेरे आस पड़ोस में भी कई लोग रहते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, 9th 10th का 11th 12th का दिए हैं। तो उन्होंने बताया कि रोस्टर आ गया है। उसके बाद फिर मैं टेक्स्ट देखा तो आप लोग का बहुत सारा मैसेज था टेलीग्राम ग्रुप पे कि वीडियो बनाने को। तो तो सॉरी, थोड़ा डिले हो गया इसके लिए। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, पहले वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सीट क्या इंक्रीज हुआ है, कैटेगरी वाइज देखेंगे किस किस कैटेगरी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। उसके बाद पेपर का लेवल तो आपको पता है, फिर भी एक बारी हम पेपर का लेवल आप लोग से पेपर बिना दिखाए ही बताएंगे कैसे लेवल लेवल किसी पेपर का भारी होता है तो कैसे भारी होता है, हल्का होता है तो कैसे हल्का होता है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। फिर लास्ट में हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाला है। क्या जो मैं पहले कट ऑफ बता रहा था कि जिस कैटेगरी का मैं ऊपर बता रहा था, तो मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस कैटेगरी को मैं पहले नीचे कर रहा था उस कैटेगरी को अब ऊपर करना पड़ेगा, किसी एक कैटेगरी को मैं ऊपर कर रहा था उसको नीचे करना पड़ेगा। ये सब नंबर ऑफ सीट, यही होता है फ़ायदा रोस्टर का, क्योंकि बहुत कुछ बदलने लगती है। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा तो पहले नंबर ऑफ सीट कितना था जब पहले रोस्टर आया था, रिजर्वेशन से पहले पहले वाला में, जो 65% रिजर्वेशन वाला ये था उस समय 909 था। अब जो सीट नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गया वो हो गया 931। 931 में से 206 सीट पहले का था, बैकलॉग वाला सीट था, और 725 नया सीट था। क्लियर। बैकलॉग किस किस में इंक्रीज हुआ है? बैकलॉग यूआर और ईडब्ल्यूएस में नहीं था बैकलॉग, ये समझनी है। बीसी में 37 सीट था, टोटल बैकलॉग की बात करते हैं मेल फीमेल मिला के। ईबीसी में 77 बैकलॉग था, एससी में 47, एसटी में 5 और बीसीएल में 40 सीट बैकलॉग था। ठीक है। तो बैकलॉग प्लस नया जोड़ दिया जाए तो 368 यूआर कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें यूआर है मेल है 241, फीमेल है 127। ये 35% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है मेल फीमेल का उसके हिसाब से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करें किया जाए तो 38। इसमें हम लोग का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा घटा। हम लोग ने क्या सोचा था, 909 या 931 सीट है, तो इसके हिसाब से 930 तो 93, ऑलमोस्ट 90 सीट तो आना चाहिए टोटल। उसमें 60 रहता मेल और 30 फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक कारण तो ये भी है, क्योंकि जो नया सीट है वो 725 ही है। ठीक है ना। तो पता नहीं इसके हिसाब से भी तो 72 होना चाहिए था, बट 52 है। चलिए जो है वो हमें आगे बढ़ना है। बीसी के बारे में, टोटल 98 सीट है मेल, 29 सीट ऐड करके बैकलॉग वाला ऐड करके 127 सीट। ईबीसी का सीट है 166 सीट। देखो सीट जो भी हो, बट एक चीज बिल्कुल हम लोग क्लियर है, टीआरई 2 में ऐसा कोई क्लियर नहीं था कि कितना सीट किस में है, कुछ पता नहीं चल रहा था, और रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं चला किस कैटेगरी में कितना सीट रिजल्ट आया। बट इसमें हम लोग एटलीस्ट एकदम 100% सर्टेन है ना कि भाई इस कैटेगरी में इतना सीट है तो है। ईबीसी में 166 सीट है तो है। बीसी में 127 है तो है। इस एससी में 83 है। ठीक है ना। एसटी में 21 है और बीसीएल में 114 है। इतना क्लियर है ना। ये रोस्टर आप लोग जो हमारा टोटल आया रोस्टर, यहाँ पे देखो ये जो टोटल सीट दिया है ना, ये दिया है पहले का 206 सीट। 47 किस कैटेगरी में है? एससी में, एसटी में 5 है, उसके बाद ईबीसी में 77 है, 37 है बीसी में, और 40 है बीसीएल में। ये नया सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 52 मिला है, और इस हिसाब से टोटल आ जाएगा। और जनरल को यूआर को मिला है 368 सीट। तो इस हिसाब से टोटल आ जाएगा 931। 931 में फीमेल का सीट है अलग से बटा हुआ है। अब देखिए इसमें फीमेल का सीट कितना है, 205 है। 205 फीमेल है। अगर 931 देखा जाए तो उसमें से 205 महिला है। ठीक है ना। 205, और इसके अलावा आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं 114 जो महिला थी बीसीएल में, इनको ऐड कर सकते हो आप अलग से। तो 205 प्लस 114, ये 319 के आसपास महिला का सीट है। उसके अलावा 13 सीट क्या है जो अलग अलग कैटेगरी वाले होते हैं, मतलब टोटल ये 13 सीट है ये जो स्वतंत्रता सेनानी वाले के। 5 अलग ये VIDD OH के अलग अलग सीट है यहाँ पे। ठीक है। इन लोगों के मिला के ऑलमोस्ट 23 और 12 35 और 8 43 सीट इनका अलग से है। ठीक है। मतलब इन्हीं में से निकलेगा, 931 में से ही निकलेगा इनका 43। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ बात करने से पहले एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लिए, DRJ_झा_, इसको ज्वाइन कर लेना। अब देखो पेपर हो गया, बहुत दिन हो गया पेपर का, ऑलमोस्ट 3-4 महीना हो गया, बट पेपर का लेवल अभी भी टफ ही है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम पेपर जब घर दे के घर पे आते हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है। ठीक है। और पेपर जब घर पे
दे के घर पे जब आते तो लगता है यार पेपर आसान था, बहुत सारे सिली मिस्टेक हो गया, नहीं तो आराम से कोई रोक ही नहीं सकता था। बट इस बार पेपर का लेवल अभी भी वही लग रहा है। मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत पहले का किया हुआ, तो मेरा उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जीएस। तो मुझे अभी भी लग रहा है पेपर टफ है, तो अभी भी टफ है। ऐसा नहीं कि अब लगने लगा कि यार आसान आसान है। क्लियर ना? तो टफ है, पेपर टफ लेवल था। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं पिछली बार टीआरई 2 में मेरा 51 आया था सीएस में, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने सीएस पढ़ाई नहीं की थी। इस बार मैंने पढ़ी थी, ठीक है। इस बार इसलिए मेरा सीएस में 44 है, जो कि मतलब अच्छा मार्क नहीं है लेकिन डिसेंट मार्क है, मतलब एवरेज मार्क है। पिछले बार तो बहुत कम था। बट पिछली बार जब मैं घर पे आया था ना, तो मुझे लग रहा था यार मैं अगर एग्जाम इन्वायरमेंट में थोड़ा ध्यान दे देता तो मेरा 60+ हो जाता था। सीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एग्जाम इन्वायरमेंट में बस वो देता मेरा सेम नॉलेज लेवल पे, तो मेरा 60+ आया था। बट इस बार मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इस बार मुझे लग रहा है कि 4-5 मेरा सिली मिस्टेक हुआ है, तो 4-5 मेरे तुक्का भी लगे हैं ना। 4-5 मेरे सिली मिस्टेक, तो 4-5 मेरे तुक्के लगे, तो मेरा ओवरऑल जो नॉलेज लेवल है उस पर मेरा 44-45 ही बन रहा है। सीएस की बात कर रहा हूँ तो देखो, ये अलग बात है। मैं जीएस में अभी भी मैं कर रहा हूँ कि मैं सेम क्वेश्चन पेपर सेम लेवल के पेपर में मैं 30+ ला सकता हूँ इस बारी के पेपर में भी। बट वो कितना है, 27 है। क्यों? क्योंकि इस बारी जब आपको पता है, जब एग्जाम में टीचर जब आंसर दिए थे तो उसमें भी उन्होंने 10 गलत की थी, जो अपने आप को, और वो है भी, ठीक है ना, वो पटना के बेस्ट टीचर है भी, जो मानते हैं लोग टीचर उनके यहाँ से रिजल्ट निकलता है। उसके बाद भी उनको 8 से 10 गलती उन्होंने आंसर पेपर जब घर पे बनाया था उसके बाद भी कर दिया था। तो पेपर 27 लाना उतना भी खराब नहीं है। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी ठीक ठाक मार्क, यहाँ पे भी ठीक ठाक मार्क्स है। तो अब इससे जनरल के कट ऑफ या बाकी कैटेगरी के कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेंगे? एक चीज मैं बता दूं, मैं बार बार पिछले जब भी मैं कट ऑफ बना रहा था, ईडब्ल्यूएस को मैं नीचे कर रहा था, ईबीसी को मैं ऊपर कर रहा था कट ऑफ के हिसाब से। मैं इस बार उल्टा कर रहा हूँ। क्यों? सीट के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए, टोटल सीट है 368, इसमें से मेल का सीट है यूआर का 241, फीमेल का 127, 127 सीट है। बीसी का 98 मेल है, 29 क्या है, फीमेल है। ईबी से क्या देखिए, ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 38, ये थोड़ा कम है। जो लोग ईडब्ल्यूएस के थे, या बहुत से लोग जो ईडब्ल्यूएस के थे उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज है, ठीक है। बट ईबीसी के लिए 140 सीट मेल, 20 सीट फीमेल, और बीसीएल के लिए 114 सीट, एससी के लिए 74 और 9, एसटी के लिए 21 और 0, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये कटअप जो मैं बता रहा हूँ वो मैक्सिमम बता रहा हूँ, इस लेवल से नीचे जा सकता है बट ऊपर जाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूआर का कितना है, 241 सीट है। यानी जिस बच्चे का 240 रैंक है उस पे इस ये वाला सीट लेना बंद हो जाएगा। 241 सीट पे, 241 सीट वाले का मार्क्स कितना होगा, 72 मार्क्स होगा, जो कि एक अच्छा मार्क्स है 72, ठीक है। 241 जिस रैंक बच्चे का रैंक होगा उसका 72 मार्क्स होगा। पिछली बार के हिसाब से देखा गया कि एक रैंक पे ऑलमोस्ट 30 बच्चे थे। मान लेते हैं एक रैंक पे 30 बच्चे थे। अब यहाँ पे देखो 241 बच्चे, और उसके बाद अगर आप बीसी वाले कैटेगरी को जोड़ दो तो ये लगभग 341 हो गया। मैं मान लेता हूँ कि 341, इस बीच में सिर्फ बीसी तो थोड़ी होंगे, ईबीसी हो भी होंगे, ईडब्ल्यूएस भी होंगे, एससी भी कुछ आएंगे इस बीच में, इस रैंक के बीच में आएंगे ना। इसका मतलब बीसी का लास्ट बच्चे का ओवरऑल रैंक कितना होना चाहिए, 500 रैंक होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ओवरऑल रैंक 500 होना चाहिए। मैं ये जो डिफरेंस दिया हूँ ना बहुत कम दिया हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि ये डिफरेंस भले ही कम हो जाए, बीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी का डिफरेंस भले ही कम हो जाए, एक एक नंबर का डिफरेंस है या दो दो नंबर का डिफरेंस है, मैं एक एक भी डिफरेंस हो सकता है। बट ये जो यूआर और बाकी कैटेगरी का डिफरेंस है ये ज़्यादा रहेगा। ये 4 में जो लिया है ना वो कम लिया है, ये ज़्यादा डिफरेंस रह सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछले हिसाब से एक रैंक पे 30 बच्चे थे, मान लो ये मान लो इसको 250 मान लो, 250 पे हमारा यूआर खत्म। अगला जो 250 आएगा, 250 में मान लो इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो ये हुआ 8 अप्रॉक्सीमेट हुआ। अगर 6 भी मान ले तो भी ये डिफरेंस, मैं 68 ये बीसी का मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, ये आपको 66 भी रह सकता है, मान लिए 67 भी रह सकता है, 66 भी रह सकता है बीसी। बट एक चीज मैंने समझ में आया ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको लास्ट 500 रैंक के बच्चे को भी, बीसी का अगर कोई बच्चा है ओवरऑल रैंक उसका 500 है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाना है। जैसे मैं पिछले बार एग्जांपल देता हूँ, ईडब्ल्यूएस के लास्ट बच्चे का रैंक था 320 और मेल टोटल बच्चे का सिलेक्शन ही हुआ 112। समझ रहे हो ना, 112 बच्चे का सिलेक्शन हुआ जिसमें यूआर भी था, ईडब्ल्यूएस भी था, बीसी भी था, ईबीसी का। मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
कट गया था, मैं क्या क्या बता रहा था, मैं बताता हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि 250 बच्चे का यूआर खत्म और 500 बच्चे का रैंक, 500 बच्चे जो है जो टॉप 500 रैंक आएंगे वो बीसी का लास्ट बच्चा हो सकता है, मतलब स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 4 मार्क्स का डिफरेंस तो होगा ही नहीं। 4 मार्क्स का डिफरेंस क्या बताने का मतलब क्या है पता रहे आप लोग को, एक नंबर पे 60 बचा, लेकिन ये पिछली बार भी पॉसिबल नहीं था, इस बार भी पॉसिबल नहीं था। तो ये गैप जो मैं बता रहा हूँ, ये गैप और ज़्यादा हो सकता है, ये बीसी 66 68 से कम आ सकते हैं, ये भी मैं बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं जो बताऊँ मैक्स टू मैक्स है, यू आर 72, BC 68। ठीक है, अब देखो EWS कैटेगरी में, देखो BC कैटेगरी थोड़े ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो भले ही यहाँ पे सीट इनका 98 है, इनका सीट 38 है, फिर भी इनका मार्क्स स्लाइटली कम आएगा। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ 67 भी आ सकता है, 66 भी आ सकता है, बट EWS बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इस बार BC और EWS का, ये भी मैं बता देना चाह रहा हूँ। ठीक, और जितना जब भी मैं पिछली बार कटअप बनाया था EBC का मैं ऊपर ले रहा था, बट इस बार मैं नहीं लूँगा, EBC को मैं लूँगा थोड़ा नीचे। EWS से 3 मार्क्स का भी गैप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये फीमेल का है 64, ये भी कम हो सकता है 60, BC फीमेल, और EWS का 57, EBC का 55, ये BCL ये 50 52 भी बहुत है। ठीक है, SC की बात करूँ यार, यहाँ पे मुझे ज़्यादा डेटा ही नहीं मिलता, और ये कुछ लोग बोलते हैं कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी का क्यों नहीं बनाते हो, मेरे पास डेटा ही नहीं, एक भी डेटा नहीं है। तो बिना, क्योंकि इन कैटेगरी का डेटा ग्रुप में है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपना इनपुट देते, तो उसके हिसाब से कटअप बनाना थोड़ा सा पॉसिबल है, बट बिना डेटा के कटअप कैसे बना दिया जाए। तो इनका भी कटअप, जैसे हम लोगों ने, आपको पता ही होगा, हम लोगों ने फॉर्म भरवाया था, तो उनमें इनका डेटा भी नहीं मिला था। ये तो सिंपल हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से बना देते हैं, एग्जाम के लेवल के हिसाब से बना देते हैं, बट इनका डेटा ही नहीं है। डेटा इन्हीं का अवेलेबल होता है हमारे पास, ये आपको भी पता है, जो फॉर्म हमने भरवाया था उसको देख के। तो ये मेरा फाइनल कटअप है भाई, इससे नीचे ही जाना है। अगर मान लो मैं यूआर को इससे नहीं नीचे ले जाता हूँ, बट बाकी कैटेगरी नीचे जाना ही जाना है, मैं ये मैक्स टू मैक्स मतलब इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, भले भले ही EWS का सीट कम है, EWS का अगर सेम सीट रहता, अगर 90 सीट रहता EWS का, तो उनका फिर मैं EBC के बराबर कर देता, बट अब मैं EBC के बराबर उनको नहीं कर सकता, उनका 1-2 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ जाएगा EBC से, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा वेट हमें करना ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12th ऑफ दिसंबर को हमारा रिजल्ट, लोग जैसे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 18 या 16 से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट है, तो उससे पहले तो रिजल्ट आना है ना। तो अब जब रोस्टर आ गया, रोस्टर के बाद तो आपको पता ही है, BPSC ही बोलते हैं रोस्टर आने के बाद हमको मैक्स टू मैक्स 7 दिन लगता है, तो और रिजल्ट आने में 1 से 2 दिन लगता है, हम लोग मान लेंगे हमारा लास्ट ही दिन आएगा, तो भी हमारा 12-13 तक तो आ ही जाना चाहिए। तो यही है मेरा, और जिन लोगों का हम तो चाहते हैं कि सबका हो। ठीक है, जो भी रेस में है सबका हो, जिन्होंने जिस हिसाब से मेहनत किया यार, मेहनत से ज़्यादा ना, ऐसे पेपर में जब ट्रिकी पेपर आ जाता है ना, तो मेहनत भी होता है, बट ये लक भी आ जाता है बहुत, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आपका लक से सही हो जाना, 1-2 क्वेश्चन आपका लक से गलत हो जाना, ये बहुत 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 मायने रखता है। 1 नंबर का मतलब आप 30 बच्चों के आगे पीछे चलेगा, एक मतलब ज़्यादा मतलब 30 ऊपर चलेगा, 30 बच्चों के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो यही इस बात में बताना था। चलिए, ऑल द बेस्ट, हम लोग वेट करते हैं कब आता है रिजल्ट, उसके बाद ये एक्चुअली लास्ट वीडियो है, इसके बाद वो रिजल्ट के बाद ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।